नैना, अपने जरा इस रोल से शुरू करते हैं। शरपसंद में ये नर्स मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसने कुछ करना है आगे, कुछ खतरनाक। बस अब इसके बारे में बात नहीं करें तो बेहतर कुछ है ना आगे, लेकिन कुछ आना है ट्विस्ट। Well, honestly speaking, this was I was not looking up to doing this character, but ये बस हो गया। But कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं तो क्यों आप नहीं, यू वर नॉट कन्विंस्ड कि आपको करना चाहिए था? वजह क्या थी? क्योंकि मैंने कहा नैना को देखा, मैंने कहा इस रोल में कुछ होगा। हाँ, I prefer characters जिनके अंदर multiple layers होती हैं, and I'm a performer, तो I like to perform। ठीक है, आपको लीड नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कैरेक्टर्स रखें जिनमें आप अपनी शनाख्त को जिसे कहते हैं ना, वो रजिस्टर करवा सकें। तो ये वो कैरेक्टर शायद उस तरह से नहीं था। एक बस कभी कभी आप कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जो आपके अपने स्टैंडर्ड्स पे नहीं होते, तो ये उनमें से एक होगा। हाँ, और सीखने को फिर भी मिलता है। लेकिन यहाँ से मुझे बात, आप कह रहे कभी कभी आपको काम करने पड़ते हैं ऐसे, और बहुत से एक्टर्स से हमारी बात भी हुई, बहुत से ऐसे केसेस भी हुए जो बहुत बुरे दिलखराश वाकयात भी हुए इस फील्ड में। तो मुझे थोड़ा सा अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएंगी ना? हाँ, और ये हाँ मुश्किल होता है क्या, मतलब फैमिली को छोड़ के, फैमिली सपोर्ट को छोड़ के एक दूसरे शहर में रहना, कराची में कितना चैलेंजिंग था? क्या मुश्किलात आती हैं? कितने दोस्त बनाए, कितने दुश्मन? दुश्मन हम ज्यादा बनाते नहीं है, दोस्ती हमारी हो जाती है, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड। यस, चैलेंजिंग है, काफी चैलेंजिंग है। कहीं पे भी अकेले रहना मुश्किल होता है, बट आई थिंक ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी चीज है। एंड आई वॉज ब्लेस्ड इनफ कि आई गॉट दिस चांस विद इन दिस कंट्री, और हमारे सोसाइटी के अंदर रहते हुए। दिस इज अ वेरी अनयूजुअल थिंग, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट वेरी यंग। आई हैव बीन नॉट लिविंग एट माई होम सिंस आई एम 18। तो उस एज से बाहर अकेले सर्वाइव करना। फर्स्ट आई वेंट टू इस्लामाबाद टू माई एल्डर सिस्टर, शी इज ऑल्सो एन एंकर पर्सन। तो वहाँ 1-1.5 साल रुकने के बाद देन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई हैव टू स्टार्ट माई लिविंग बाय माई ओन। तो बस फिर आई स्टार्टेड लिविंग अलोन। लाहौर में भी आई वाज लिविंग सेपरेटली एज वेल। यहाँ कितना मुश्किल है नैना, क्योंकि यहाँ ये रेंटल के मामला, अकेली लड़की है, आर्टिस्ट हैं, तो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। लोग बड़े चूजी हैं यहाँ रेंटल को लेके, और ख्याल भी करते हैं। तो तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था यहाँ? सिर्फ चूजी नहीं है, उनकी अपनी बहुत सारी assumptions हैं। और कुछ हद तक उनके जो रिजर्वेशंस हैं वो वैलिड भी हैं। ऑब्वियसली आप अपनी जगह किसी को दे रहे हैं, यू डोंट नो दैट पर्सन, बट एट द सेम एंड आई वुड से कि बहुत सारी खवातीन हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो अकेली रहती हैं और अपना काम कर रही हैं, तो उनको इवेंचुअली कहीं तो रहना है। तो यहाँ पर जब आप स्पेशली जब आप अपार्टमेंट देख रहे होते हैं, रहने की कोई जगह देख रहे होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी जो कंडीशन आपके दिमाग में आती है वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी आती है। क्योंकि यू डोंट वांट टू एंड अप लिविंग इन सम पॉइंट वेयर you're not safe, या आप अपने आप कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पर, क्योंकि होम इज द सिनोनिम ऑफ कंफर्ट ना। तो अगर आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा है और आप कहीं पर बस ऐसे ही कभी जल्दी में बंदा कोई फैसला कर लेता है, कुछ शिफ्टिंग कर लेता है ऐसे, और कभी तो कभी खतरनाक वो रूममेट भी मिल जाती है साथ में, कि जिस 2 लड़कियां या 3 लड़कियां शेयर करें। आई वाज वेरी क्लियर इन माय हेड शुरू से, आई नेवर शेयर्ड। हाँ, मैंने वो सीरीज देखी थी ना, देखी तुमने रूममेट वाली? अच्छा नैना, मुझे एक बात बताएं, ड्रॉनी थी आप बताने दो ना। ऐसा तो नहीं एक्सपीरियंस हुआ खतरनाक सी रूममेट मिल गई हो? नहीं, मैंने कभी शेयर ही नहीं किया। आई वाज ऑलवेज लिविंग अलोन। मुझे एक बात बताएं, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है हर चीज की, आपके पैशन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप देने को तैयार हैं? और इस फील्ड में मुझे ये बताएं कि ये क्या लीग्स का खेल होता है सारा, कि आप हैंग आउट करेंगे लोगों के साथ तो आपको ये रोल्स भी मिलेंगे, अगर हैंग आउट नहीं करना और आप आइसोलेशन में हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे बस काम दे, मैं काम करने आ रही हूं और उसके बाद काम करके घर वापस जाऊंगी, तो वो इस पर आपको फिर कैरेक्टर नहीं मिलेगा, वो रोल नहीं मिलेगा। ऐसा है इस फील्ड में? देखिए, हर तरह के लोग हर फील्ड में होते हैं। अक्सर लोग मुझसे इस बारे में बात करते हैं कि आपकी फील्ड में ऐसा होता है, वैसा होता है, तो आई ऑलवेज करेक्ट देम बाय सेइंग कि हर फील्ड में ऐसा होता है। मैं बाय एजुकेशन आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, उसके अलावा आई हैव बीन इनटू स्पोर्ट्स माय होल लाइफ।
हर फील्ड में ये सारी चीजें आपको फेस करने को मिलती हैं। अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं। नहीं, ये तो एक देखे जनरल स्टेटमेंट है, अच्छे बुरे लोग की हम बात नहीं कर रहे, वो तो हर जगह ही है। लेकिन जहां देखें ये है एक ऐसी फील्ड, ग्लैमर देखिए, की मैं फील्ड आपको वही बता है, रही ये हूँ कि ग्लिट्स एंड जहां ग्लैमर की फील्ड है। आपका हर एक कोई point चाहता ये है है कि ना। उसका बिल बोर्ड पे नाम हो, हर कोई चाहता है कि पॉपुलर हो जाए, उसको अच्छे अच्छे रोल्स मिलें। तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना, तो वो या भी ये पे वो करना कहना चाह रहे पड़ती हैं है। कि एक्सप्लॉइट करते हैं लोग। भाई कोशिश वही करते बताना हैं। चाह कैसे रहे हैं हम बचें? आपको कि वो हर फील्ड में एक्सप्लॉइटेशन की एक वो जो आपका एक क्राइटेरिया है ना, वो हर फील्ड में आपसे डिमांड की जाती होगी। हर जगह आपको ऐसे लोग मिलते होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो नैना मुझे बताओ थोड़ा सा, अगर तुम किसी को गाइड करना चाहो, नए बच्चियां जो किस फील्ड में आना चाहती हैं, किसी को डांस का शौक है, किसी को एक्टिंग थिएटर इसका शौक है, कैसे गाइड करोगी वो बातें जो तुम्हें किसी ने नहीं बताई और अपने एक्सपीरियंस से सीखा हो, उनको कैसे देखिए, गाइड सबसे पहले थिएटर के लिए तो अक्सर लोगों को समझ आ जाती है कि आर्ट्स, स्पेशली कराची में आर्ट्स काउंसिल या नापा जाना है, चले वो उनके पास एक प्रॉपर चैनल आ गया कि जहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर डांस की बात आ जाती है तो उसके लिए भी उनके पास प्रॉपर चैनल है। प्रॉब्लम आती है जब आप स्क्रीन पे काम शुरू करने लगते हैं, और बहुत सारे थिएटर के भी लोगों को प्रॉपर चैनल नहीं पता होता कि आपने कहाँ कहाँ जाना है। तो आई ऑलवेज एंड अप टेलिंग देम कि प्लीज़, ये आपको बहुत सारे लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं या बहुत सारे हमारी अपनी हायरार्की में बहुत कहीं आगे पीछे नीचे के लोग होते हैं जो आपको लड़कियों को बता रहे होते हैं, इवन लड़कों को भी बता रहे होते हैं कि हम मिलवा देंगे, हम ये काम करवा देंगे। तो ऐसा नहीं होता। प्लीज़ आप लोग प्रोडक्शन हाउसेस में जाया करें, वहाँ प्रॉपर अपने ऑडिशंस रिकॉर्ड करवाया करें, एंड इवेंचुअली आपको आपकी जगह पे आपको काम मिल जाएगा। यस, आप जब इस चीज पे रिलाई करते हैं, किसी भी फ्रीलांस काम पे जब आप रिलाई कर रहे होते हैं, तो आप एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, और स्पेशली जब आपने फाइनेंसेस को भी साथ साथ देखना होता है, तो ये होता है, ये नेचुरल है। लेकिन उस डेस्परेशन में, उस हसल में कोई गलत लोग हर जगह होते हैं, उनके हाथ ना ही लगें तो बेहतर है। आपको अगर कोई इस तरह की बात कहता है कि मैं आपको कोई रोल दिलवा दूंगा या मैं ऐसे और मैं वैसे, तो ये इन बातों में आप ना आए। प्रॉपर प्रोडक्शन हाउसेस में जाके अपने ऑडिशंस दें, और उसी चैनल के थ्रू आगे जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। अच्छा उमैर, एक केस हुआ, आपको भी बड़ा रिपोर्ट भी हुआ मीडिया में कि डेड बॉडी पाई गई, और पता नहीं कितनी पुरानी वो डेड बॉडी थी। बड़े एक्टर्स ने बात की, यूनियन बनेगी और एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, कौन कैसे रह रहा है। हमारे लिए हैरानी की बात ये थी, क्योंकि हम इस फील्ड के डायरेक्टली इस फील्ड से नहीं है, कि कैसे हो सकता है कि एक्ट्रेस जो कि मॉडल भी है, लोगों से मिलती होगी, उसके कुछ दोस्त भी होंगे, किसी ने उससे कम्युनिकेशन नहीं किया। तो आपकी फील्ड में ऐसा है क्या? देखिए, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल स्पेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आई थिंक हुमैरा वाज वन ऑफ देम। मैं उनको पर्सनली उस तरह से नहीं जानती थी। ऑब्वियसली शी वाज एन एक्टर, और उनको देख रखा था, उनके बारे में बात भी सुन रखी थी, लेकिन हम पर्सनली उनसे मिले नहीं थे। ऐसा बिल्कुल होता है, इवन कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि आप यू वांट योर आइसोलेशन, और आप आइसोलेशन में चले जाते हैं, आप नहीं मिलते लोगों से, और अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाए तो यस, दिस कैन टर्न डेंजरस, क्योंकि स्पेशली जो लोग अकेले रहते हैं, और आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए थे। व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, जिसमें हर वक्त जो है वो कोई ना कोई अपडेट देता रहता है। इवन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, कोई टेंशन में है, तो वो भी उस पर बात कर रहे होते हैं, और ये एक अच्छा चैनल भी बन गया है। नहीं, एंड आई थिंक अब लोग अलर्ट हो गए हैं, आर्टिस्ट सब जो खासतौर पे बच्चियां अकेले रह रही हैं, उन पे भी चेकअप ऑन देम आल्सो।